तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना का पहला बयान भी सामने आ गया है। हिंसा के बाद उनका बयान यूनुस ने चरमपंथियों को जगह दी है। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में हालात चिंताजनक है। अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं है। कट्टरपंथी यूनुस का इस्तेमाल कर रहे हैं। खून खराबा रोकने के लिए बांग्लादेश छोड़ा गया था, यह भी उन्होंने कहा। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि यूनुस के खिलाफ उन्होंने बड़ी बात कही है। इस बीच आपको बता दें, खून खराबा रोकने के लिए बांग्लादेश को छोड़ा गया है। कानून से बचने के लिए बांग्लादेश नहीं छोड़ा है। शेख हसीना का बयान आ गया, स्वतंत्र अदालत मुझे बरी करेगी, ये कहा गया शेख हसीना की तौर पे। और जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये सरकार मिलीभगत है, कोर्ट और सरकार की मिलीभगत है, मुझे न्याय का अधिकार नहीं मिला है। और मोहम्मद यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट में जगह दी, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया। यूनुस को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। जो बातें कही गई शेख हसीना की ओर से, हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यूनुस को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ये कहा शेख हसीना ने। कोई भी गंभीर नेता पड़ोसी को धमकी नहीं देता। कानून व्यवस्था की कमी से हादी की हत्या हुई। अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होगा। अवामी पर बैन नहीं हटा तो लाखों लोग वोट नहीं देंगे। मेरे खिलाफ आईसीटी का फैसला, राजनीतिक दुश्मनी, स्वतंत्र न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिलेगा, ये कहा शेख हसीना ने। और हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में थम नहीं रहे। हिंदू युवक दीपू दास की हत्या का अब नया वीडियो सामने आया है। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर पर्दाफाश हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर ने हैवानों के हवाले कर दिया था। कट्टरपंथी ग्रुप ने दीपू दास को फैक्ट्री से उठाया। खबर तो ये भी है कि फैक्ट्री मैनेजर से पहले भी दीपू चंद्र दास का विवाद हुआ था, जिसके बाद मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ और इस भीड़ के हवाले फैक्ट्री मैनेजर ने दीपू को कर दिया, जिसके बाद उसका क्या हश्र हुआ ये सभी ने देखा। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर बड़ा पर्दाफाश फैक्ट्री मैनेजर ने ही हवाले किया था, भीड़ के हैवानों के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसको पीट कर मौत के घाट उतार डाला और जला भी दिया। हिंदू युवक दीपू दास की हत्या का ये वीडियो है। इसके बाद भी हिंदू युवकों के साथ अत्याचार की खबरें थमने का नाम बांग्लादेश में नहीं ले रही हैं। बहुत ही बर्बर वीडियो सामने आया है दीपू दास का। अब आपको हिंदू युवक दीपू चंद्र दास मर्डर का पूरा वीडियो दिखाते भी हैं और डिकोड भी करेंगे। फैक्ट्री के बाहर जिहादी ग्रुप पहले से ही मौजूद था। दूसरी बड़ी बात, दीपू दास को चारों तरफ से घेर लिया गया। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और ईश निंदा के झूठे आरोप तक लगाए गए दीपू दास पर। इसके अलावा फैक्ट्री स्टाफ ने भीड़ को सौंपा। भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी दीपू की। इस मामले की तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है। नया वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक अपमान का एंगल नहीं है, हिंदू होने की वजह से दीपू की हत्या की गई क्योंकि वो हिंदू था। दीपू पर झूठे आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग हुई और लिंचिंग में पुलिस की भूमिका भी नजर आ रही है। फैक्ट्री में मुस्लिम कर्मी से विवाद हुआ था दीपू दास का और उसके बाद ये आरोप है कि फैक्ट्री की तरफ से ही दीपू दास को भीड़ के हवाले कर दिया गया और फिर भीड़ ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। और दीपू चंद्र की जो मॉब लिंचिंग का सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखाते हैं। ईश निंदा के झूठे आरोप में हत्या की गई है। दीपू को जिहादियों के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने दीपू को पीट कर पहले मारा और फिर पेड़ से लटकाकर शव को आग लगा दी। मॉब लिंचिंग का एक और वीडियो जो है वो सामने आ चुका है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर उन्मादी भीड़ मौजूद है और यहीं पर ही फैक्ट्री मौजूद है जहां पर दीपू दास काम करता था। इसी फैक्ट्री के जरिए दीपू दास को भीड़ के हवाले कर दिया गया और फिर जो परिणाम हुआ वो बहुत ही खौफनाक है। बेरहमी से हत्या की गई, कुचल कर मार डाला गया दीपू दास को और फिर पेड़ से लटकाकर उसके शव को जला दिया गया।
और हिंदू विरोधी हिंसा पर बांग्लादेश ने दावा किया है बांग्लादेश में हालात अन्य देशों से अच्छे हैं। ये बड़ा दावा किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, एशियाई देशों में बांग्लादेश बेहतर है। हालांकि अगस्त 2024 से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का बयान। और आपको बता दें कि हिंदू विरोधी हिंसा पर बांग्लादेश का जो पर्दाफाश है वो क्या है। यूनुस सरकार का पहले दावा देखिए, बांग्लादेश में हालात अन्य देशों से अच्छे हैं, ये यूनुस सरकार कह रही है। बांग्लादेश में अब हालात सामान्य हैं, एशियाई देशों में बांग्लादेश बेहतर है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। यूनुस सरकार का सच क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग बढ़ी है, आतंक और जिहाद का अड्डा बना है बांग्लादेश। बढ़ते आगे, बांग्लादेश हिंसा पर भारत ने चिंता जताई है। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई है भारत ने। बांग्लादेश हिंसा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन पर भी MEA ने बयान दिया और बांग्लादेश ने भ्रामक दुष्प्रचार की बात कही है कि बांग्लादेश ने भ्रामक दुष्प्रचार किया। ये MEA की तरफ से कहा गया है, माफ कीजिए, MEA ने ये बात साफ कही है कि ये दुष्प्रचार हुआ है, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ये फर्जी बात है। तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद पूर्व PM शेख हसीना का पहला बयान भी सामने आ गया है। हिंसा के बाद उनका बयान, यूनुस ने चरमपंथियों को जगह दी है। शेख हसीना ने कहा बांग्लादेश में हालात चिंताजनक है, अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं है, कट्टरपंथी यूनुस का इस्तेमाल कर रहे हैं, खून खराबा रोकने के लिए बांग्लादेश छोड़ा गया था, यह भी उन्होंने कहा। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि यूनुस के खिलाफ उन्होंने बड़ी बात कही है। इस बीच आपको बता दें, खून खराबा रोकने के लिए बांग्लादेश को छोड़ा गया है, कानून से बचने के लिए बांग्लादेश नहीं छोड़ा है। शेख हसीना का बयान आ गया, स्वतंत्र अदालत मुझे बरी करेगी, ये कहा गया शेख हसीना की तौर पे। और जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये सरकार मिलीभगत है, कोर्ट और सरकार की मिलीभगत है, मुझे न्याय का अधिकार नहीं मिला है। और मोहम्मद यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट में जगह दी, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया। यूनुस को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। जो बातें कही गई शेख हसीना की ओर से, हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यूनुस को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ये कहा शेख हसीना ने। कोई भी गंभीर नेता पड़ोसी को धमकी नहीं देता। कानून व्यवस्था की कमी से हादी की हत्या हुई। अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होगा। अवामी पर बैन नहीं हटा तो लाखों लोग वोट नहीं देंगे। मेरे खिलाफ ICT का फैसला, राजनीतिक दुश्मनी, स्वतंत्र न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिलेगा, ये कहा शेख हसीना ने। और हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में थम नहीं रहे। हिंदू युवक दीपू दास की हत्या का अब नया वीडियो सामने आया है। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर पर्दाफाश हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर ने हैवानों के हवाले कर दिया था। कट्टरपंथी ग्रुप ने दीपू दास को फैक्ट्री से उठाया। खबर तो ये भी है कि फैक्ट्री मैनेजर से पहले भी दीपू चंद्र दास का विवाद हुआ था, जिसके बाद मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ और इस भीड़ के हवाले फैक्ट्री मैनेजर ने दीपू को कर दिया, जिसके बाद उसका क्या हश्र हुआ ये सभी ने देखा। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर बड़ा पर्दाफाश, फैक्ट्री मैनेजर ने ही हवाले किया था, भीड़ के हैवानों के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला और जला भी दिया। हिंदू युवक दीपू दास की हत्या का ये वीडियो है। इसके बाद भी हिंदू युवकों के साथ अत्याचार की खबरें थमने का नाम बांग्लादेश में नहीं ले रही हैं। बहुत ही बर्बर वीडियो सामने आया है दीपू दास का। अब आपको हिंदू युवक दीपू चंद्र दास मर्डर का पूरा वीडियो दिखाते भी हैं और डिकोड भी करेंगे। फैक्ट्री के बाहर जिहादी ग्रुप पहले से ही मौजूद था। दूसरी बड़ी बात, दीपू दास को चारों तरफ से घेर लिया गया। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और ईश निंदा के झूठे आरोप तक लगाए गए दीपू दास पर।
इसके अलावा फैक्ट्री स्टाफ ने भीड़ को सौंपा। भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी दीपू की। इस मामले की तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है। नया वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक अपमान का एंगल नहीं है, हिंदू होने की वजह से दीपू की हत्या की गई क्योंकि वो हिंदू था। दीपू पर झूठे आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग हुई और लिंचिंग में पुलिस की भूमिका भी नजर आ रही है। फैक्ट्री में मुस्लिम कर्मी से विवाद हुआ था दीपू दास का, और उसके बाद ये आरोप है कि फैक्ट्री की तरफ से ही दीपू दास को भीड़ के हवाले कर दिया गया और फिर भीड़ ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। और दीपू चंद्र की जो मॉब लिंचिंग का सीसीटीवी फुटेज है वो आपको दिखाते हैं। ईश निंदा के झूठे आरोप में हत्या की गई है। दीपू को जिहादियों के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने दीपू को पीट पीट कर पहले मारा और फिर पेड़ से लटकाकर शव को आग लगा दी। मॉब लिंचिंग का एक और वीडियो जो है वो सामने आ चुका है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों की तादाद में यहां पर उन्मादी भीड़ मौजूद है और यहीं पर ही फैक्ट्री मौजूद है जहां पर दीपू दास काम करता था। इसी फैक्ट्री के जरिए दीपू दास को भीड़ के हवाले कर दिया गया और फिर जो परिणाम हुआ वो बहुत ही खौफनाक है। बेरहमी से हत्या की गई, कुचल कुचल कर मार डाला गया दीपू दास को और फिर पेड़ से लटकाकर उसके शव को जला दिया गया। और हिंदू विरोधी हिंसा पर बांग्लादेश ने दावा किया है बांग्लादेश में हालात अन्य देशों से अच्छे हैं। ये बड़ा दावा किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, एशियाई देशों में बांग्लादेश बेहतर है। हालांकि अगस्त 2024 से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का बयान। और आपको बता दें कि हिंदू विरोधी हिंसा पर बांग्लादेश का जो पर्दाफाश है वो क्या है। यूनुस सरकार का पहले दावा देखिए, बांग्लादेश में हालात अन्य देशों से अच्छे हैं, ये यूनुस सरकार कह रही है। बांग्लादेश में अब हालात सामान्य है, एशियाई देशों में बांग्लादेश बेहतर है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। यूनुस सरकार का सच क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग बढ़ी है, आतंक और जिहाद का अड्डा बना है बांग्लादेश। बढ़ते आगे, बांग्लादेश हिंसा पर भारत ने चिंता जताई है। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई है भारत ने। बांग्लादेश हिंसा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन पर भी MEA ने बयान दिया और बांग्लादेश ने भ्रामक दुष्प्रचार की बात कही है कि बांग्लादेश ने भ्रामक दुष्प्रचार किया। ये MEA की तरफ से कहा गया है, माफ कीजिए, MEA ने ये बात साफ कही है कि ये दुष्प्रचार हुआ है, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ये फर्जी बात है।